हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम निजी मैजिकल जो कि इंपॉर्टेंट राइटर है आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, जो आपके एनवीएस और आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं। सो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम करेंगे। इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है उनकी बायोग्राफी के ऊपर, उनके वर्क्स क्या थे, ऑक्यूपेशन क्या था, उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। एक शॉर्ट वीडियो है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फॉर अ शॉर्ट पीरियड ही वर्कड एज अ लेक्चरर इन इंग्लिश इन खालसा कॉलेज ऑफ बॉम्बे। कह रहे बॉम्बे के खालसा कॉलेज में इन्होंने कुछ टाइम के लिए एक लेक्चरर के पोस्ट पे भी काम किया है। ही टॉट इंग्लिश लिटरेचर एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाया है। ही हैड बीन द विजिटिंग प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के एक विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। ही हैड बीन एडिटर ऑफ क्वेस्ट imprint and 6 issue of Poetry India. He also had been the assistant editor of the Illustrated Weekly of India. Identify him. आपको आइडेंटिफाई है कि ये जो वर्क है, जो लेक्चरर के पोस्ट पे इन्होंने काम किया है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया हुआ है, ये एक विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं, क्वेस्ट, इम्प्रिंट एंड 6 इशू ऑफ पोइट्री में ये एडिटर का भी काम कर चुके हैं। सो हु वाज ही? सो वी आर टॉकिंग अबाउट निज़िम एज़्किल। ओके, ही हैड बीन द एडिटर ऑफ द इंडियन पेन। पेन मतलब एक पोएट एसिस्ट और नेरेटिव्स के जो एक ग्रुप होता है ना, पेन ग्रुप, ये उसके क्या रहे हैं, एडिटर भी रहे हैं। ही एडिटेड द इमर्शन रीडर, अ मार्टिन लूथर किंग रीडर एंड राइटिंग इन इंडिया। आइडेंटिफाई हिम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट निज़िम एज़्किल। थर्ड क्वेश्चन, निज़िम एज़्किल इज एन अर्बन पोएट, अ विलेज पोएट, अ पोएट ऑफ सेक्स और नन ऑफ दिस। तो निज़िम एज़्किल जो थे ना तो वो एक विलेज पोएट थे, ना एक सेक्स पोएट थे, वो एक अर्बन पोएट थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट इंटरप्राइज इज फ्रॉम। कह रहे हैं द पोएम इंटरप्राइज इज फ्रॉम किससे ली गई है? द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, लेटर डे साम्स और अ टाइम टू चेंज। ये द पोएम जो है ना, इंटरप्राइजेस इज फ्रॉम, ये किससे ली गई है? ओके, सो इट इज टेकन फ्रॉम द अनफिनिश्ड मैन। अनफिनिश्ड मैन है ना, वो 1960 में लिखी गई थी। ठीक है, अनफिनिश्ड मैन जो है वो किस में लिखी गई थी? 1960 में। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलोसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट, लव एंड बर्ड वॉचर अपीयर इन निजिम एज़्किल्स। निजिम एज़्किल्स की किस रचना में द नाइट ऑफ स्क्वियर, फिलोसफी, पोएट, लव एंड बर्ड वॉचर, ये सारा एक करके पब्लिश किया गया है। सो जब द एग्जैक्ट नेम जो है वो पब्लिश हुई थी ना, उसके साथ ही फिलोसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट, लव एंड द बर्ड वॉचर अपीयर एक ही साथ ही पब्लिश हुए थे। वो सब पब्लिश हुए थे आपके 1965 में। ओके, एक नोटेबल पोएम उनकी थी, वो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन भी थी, और एक दूसरी नोटेबल पोएम थी जिसके लिए उनको 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया था। वो था आपका लेटर डे साम्स। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको याद रखना चाहिए। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइलैंड एंड द बैकग्राउंड कैजुअली अपीयर इन निजिम एज़्किल्स। कह रहे आइलैंड एंड द बैकग्राउंड ये कैजुअल निजिम एज़्किल के किस पोएम्स में से ये ली गई है? हिम्स इन डार्कन्स, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम और द लेटर डे साम्स। सो आइलैंड एंड बैकग्राउंड कैजुअली ये जो है आपके हिम्स इन डार्कन्स से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम इन इंडिया and patriot are from the poem of. The poems in India and patriot are from the poems of जयंत महापात्रा, निजिम एज़्किल, कमला दास और ए के रामानुजन। सो ये जो आप रचनाएं देख रहे हैं ना, द पोएम्स इन इंडिया एंड पेट्रियट, ये निजिम एज़्किल की रचना थी। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। When Ezekiel writes his poetry, he teaches this time largely himself. Whose comment is this? किसने एक कमेंट किया था निजिम एज़्किल पे कि व्हेन एज़्किल राइट्स हिज पोइट्री, जब वो अपनी पोइट्री लिखा करते थे, ही टीचेस दिस टाइम लार्जली, वो पढ़ाया भी करते थे। ठीक है, वो कमेंट इज दिस गिव पटेल, जयंत महापात्रा, कमला दास और आर के रामानुजन। सो ये कमेंट जो है वो गिव पटेल ने किया था। किसके बारे में? वो किया था आपके निजिम एज़्किल के बारे में। He has been manager of well-known advertising firms in 50s.
कह रहे हैं 50s में एक वेल नोन जाना पहचाना एक एडवर्टाइजिंग फर्म्स था, ये उसके मैनेजर भी रह चुके हैं। मैनेजर ऑफ द केमल्ट ए पिक्चर फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ ईयर, उस कंपनी का क्या नाम था? मैनेजर ऑफ द केमल्ट, यानी कि वो केमल्ट के क्या थे? मैनेजर थे। In 1952, he even worked as deck scrubber and coal carrier on an English cargo ship to earn this passage home from England. Identify him. ये उनकी पूरी बायोग्राफी एक तरह से कि उन्होंने कौन सा काम किया, कहाँ वो मैनेजर रह चुके हैं, किस मैन्युफैक्चरिंग में वो मैनेजर रह चुके हैं कुछ साल के लिए, और 1952 में उनके जो वर्कड हैं डेक स्क्रबर एंड कोल कैरियर ऑन एन इंग्लिश कार्गो शिप टू अर्न हिज पैसेज होम फ्रॉम इंग्लैंड। ये सारी चीज़ें जो है वो किससे रिलेट करती हैं? ये सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं वो आपके निजी मैजिकल से रिलेट करती हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बारबैरिक सिटी sick with slumps, deprived of seasons, bled with rains. Here the barbaric city is. ये बारबैरिक सिटी है कहाँ? कह रहा है बारबैरिक सिटी सिक विद स्लम्स एरिया भी है इसमें, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स, ब्लेस्ड विद स्लम्स, जहाँ पे सीजन्स के लिए बहुत परेशानियाँ होती हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। कि हियर द बारबैरिक सिटी कहाँ है? ये बारबैरिक सिटी इट इज़ इन बॉम्बे। इस बॉम्बे की स्लम एरिया है ना, उसकी बात हो रही है। 11. पोइटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ पोइट्री। हु सेड? किसने कहा है कि पोइटिक रीजनेबलनेस जो है वो आपकी पोइट्री की क्या होती है? सोल होती है। जयंत महापात्रा, निजम एजकिल, कमला दास और आर के रामानुजन। सो एज यू ऑलरेडी नो इट इज सेड बाय निजम एजकिल। द एम ऑफ लिटर इज डिस्कवरी एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ अकॉर्डिंग टू जयंत महापात्रा, निजम एजकिल, कमला दास और आर के रामानुजन। So it is said by Nizam Ezekiel, who advocated cultural synthesis. Who advocated cultural synthesis? Nizam Ezekiel, Jayant Mahapatra, Kamala Das और आर के रामानुजन. So as you already know, who was he? That was Nizam Ezekiel. Come on the next question. Question number 14. Who opposed the mystical poetry of Sir Aurobindo on account of the ascetic vague immensities of the mystic and confusing between art and idolatry? Who opposed the mystical poetry of Sir Aurobindo on account of the ascetic vague immensities of the mystic and confusion between art and idolatry? So it was said by Nizam Ezekiel. Which poet is discarded by Ezekiel in his review of the future poetry? अब से पहले आपने उस स्टेटमेंट आपने देखा भी होगा, उसमें किसका नाम लिया गया है? उन्होंने नाम लिया है किसका? सर औरबिंदो का। तो ये कह रहे हैं विच पोएट इज डिस्कार्डेड बाय एजकिल इन हिज रिव्यू ऑफ द फ्यूचर पोएट्री। फ्यूचर पोएट्री को लेकर रिव्यू में किसके द्वारा डिस्कार्ड किए गए थे? वो कौन थे? एजकिल ने उन्हें डिस्कार्ड किया तो वो थे सर औरोबिंदो। द सब्जेक्टिविटी ऑफ critic is then on par with the subjectivity of the creature. Both are equally creative and critical. Who said? किसने कहा है कि the subjectivity of the critic is then on par with the subjectivity of the creature? कि subjectivity of critic and subjectivity of creator both are equally. It is said by Nizam Ezekiel. A poem, Empty of Knowledge, is a poem that merely skims the surface of life. Who said? It is said by Nizam Ezekiel. Though the poetry was experienced, a reality that is surely greater than the poetry, but then only great poetry can point to reality greater than it itself. Who said? It is also said by Nizam Ezekiel. It is impossible to have a full and final view of the nature of the poetry. Poetic truth may be located anywhere between the strictly personal and universal. In writing a poem, I want to make or construct a pattern of meanings. Creation and criticism are correlated. These are the views of you are only
Nizam Haskell is the answer. It is impossible to have a full and final view of the natures of poetry. कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम फुल व्यू या फाइनल व्यू देख सकें, किससे, नेचर ऑफ पोइट्री की फुल या फाइनल व्यू कर सकें. पोएटिक ट्रुथ में बी लोकेटेड एनीवेयर. कह रहे हैं पोएटिक की जो सच्चाई है वो कहीं भी दिखाई जा सकती है. बिटवीन द स्ट्रिक्टली पर्सनल, कुछ पर्सनल भी हो सकता है, एंड यूनिवर्सल, या तो फिर वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल भी हो सकता है. इन राइटिंग अ पोएम, जब आप पोएम लिख रहे होते तो आई वॉन्ट टू मेक और कंस्ट्रक्ट, या मैं एक बताना चाहूँगा या कंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा अ पैटर्न ऑफ मीनिंग. एक मीनिंग का क्या होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए. क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म आर को रिलेटेड. कह रहा है क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म में ये दोनों क्या है, तो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं. इट इज सेड बाय निज़म हैस्केल. द थीम ऑफ द पोएम ऑफ निज़म हैस्केल इज, कौन सा था, रिलेशनशिप, लव, सेक्स एंड सिटी लाइफ, रिलेशनशिप, हेट्रेड, barbarity, village life and simple rustic, or none of these. The theme of the poem साफ निज़म हैस्केल, उनका बेसिकली क्या थीम मूव अप करता था, वो हुआ करता था रिलेशनशिप, लव, सेक्स एंड सिटी लाइफ. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. कमन क्वेश्चन नंबर 21. इट इज़ वेरी इंडियन पोएम इन इंग्लिश दैट parodize the craze for foreign in modern westernized ladies and their typical way of using English. Which poem is this? निज़म हैस्केल ने अपनी किस पोएम में ये यूज़ किया है कि अ वेरी इंडियन पोएम इन इंग्लिश दैट पैरोडाइज द क्रेज ऑफ फॉरेन इन मॉडर्न वेस्टर्न लेडीज़. मॉडर्न वेस्टर्न लेडीज़ में ये जो है फॉरेन का बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ करता था, एंड देयर टिपिकल वे ऑफ यूजिंग इंग्लिश, और वो जो टिपिकली अपनी हर चीज़ों में इंग्लिश का यूज़ करते थे. विच पोएम इज दिस? ये किस पोएम में है? द पेट्रियट, द मानसून, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस. So it is taken from option number C. Question number 22. Lead us undeceptively to what comes after passion and latest style, love, as though we chose it for the region. These lines are from the pen of. ये किससे ली गई है? Lead us deceptively to what comes after passion and latest style, love, as though we chose it for a reason. It is said by, it is written by Nizam Haskell. I want a human balance humanly. A poem of dedication. ये लाइन जो है अ पोएम ऑफ डेडिकेशन से ली गई है. ये किसके द्वारा की गई है? ये कही गई है निज़म हैस्केल के द्वारा. आई वॉन्ट अ ह्यूमन बैलेंस ह्यूमनली. कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. आई हैव मेड commitments now. This is on to say where I am, as others choose to give themselves in some remote and backward place. My backward place is where I am. बैकग्राउंड कैजुअली से ये एक ली गई है. ये लाइन्स किससे ली गई है और किसने कही है? ये लाइन स्पेशली ये किसकी पेन से है? ये निज़म हैस्केल ने कही है ये बात. आई हैव मेड कमिटमेंट्स नाउ. मैं कमिटमेंट्स कर चुका हूँ. दिस इज ऑन वे, और ये श्योर है. टू से वेयर आई एम, कि मैं कहाँ हूँ. एज अदर्स चूज टू गिव देम सेल्व्स इन सम रिमोट एंड बैकवर्ड प्लेसेस. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बैकवर्ड प्लेसेस से अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं, बाहर का बताते हैं, लेकिन इस सेट कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं हूँ और मैं यहीं का हूँ. Unasked as the day declined, she brought out her small breads to be caressed. These lines are from the pen of. ये किससे लिया गया है? It is taken from the pen of Nizam Haskell. My job is such, no one is giving me bribe. This appears in. ये किसके लिया गया है कि My job is such, no one is giving me bribe. This appears in Nizam Haskell's The Railway Clerk. ठीक है. अब रेलवे क्लर्क के बारे में एक बात मैं बता दूं आपको. तो इसमें इसकी प्राइवेट और प्रोफेशनल दोनों लाइफ की बात की गई है रेलवे क्लर्क में. ठीक है, कि प्राइवेट वाले जो होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है और ये प्रोफेशनल लाइफ वाले होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है. ओके, इट डिपिक्ट्स बोथ प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑन द रेलवे क्लर्क. ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन.
27 द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, दिस लाइन इज फ्रॉम, ये किस लाइन से ली गई है? निजी मैजिकल्स पोएट लव बर्ड वॉचर, निजी मैजिकल्स द पेट्रियट, निजी मैजिकल्स डिस्टेंस, निजी मैजिकल्स द रेलवे क्लर्क। द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, ये बिल्कुल सही है और ये ली गई है उनके पोएट लव एंड बर्ड वॉचर से। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, 3 कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोएट्री, 3 कंपेनियंस शेयर्ड माई बेसमेंट रूम। ये किससे, किस वर्क से लिया गया? ये निजी मैजिकल्स की द बैकग्राउंड कैजुअली से लिया गया है। आई कैन नॉट लीव द आईलैंड, आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग, दिस लाइन्स अपीयर इन, ये किससे ली गई है? निजी मैजिकल्स आइलैंड से, द पेट्रियट से, डिस्टेंस से और रेलवे क्लर्क से। सो जैसा आप पढ़ के ही समझ सकते हैं, आई कांट लीव द आइलैंड, इट मीन्स हियर इट इज टॉकिंग अबाउट आइलैंड। आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग, यहाँ मैं जन्म लिया और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो ये आइलैंड की बात की गई है। ठीक है, अब आइलैंड की बात हुई है तो मैं बता दूं आपको कि आइलैंड जो एक रचना है इनकी ना, ये 25 लाइंस की ये पोयम है, डिवाइडेड इनटू 5 स्टेंजा, यानी 5 स्टेंजा में इसको डिवाइड कर दिया गया है और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन्स है? ये 5 लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एनी टाइम एनी डे आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, ऑलवेज आई एम एंजॉइंग योर कंपनी, दिस लाइन्स अपीयर इन, ये लाइन किससे ली गई है? सो ये जो लाइन्स हैं आपकी, इससे पहले जो मैंने आपको बताया ना, ये लाइन आपकी पेट्रियट से ली गई है। एनी टाइम एनी डे आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, ऑलवेज आई एम एंजॉइंग योर कंपनी, दिस लाइन्स इज टेकन फ्रॉम निजी मैजिकल्स पेट्रियट। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, दिस लाइन से भाई ये विजडम की बात हो रही थी, जाहिर सी बात है वो पेट्रियट का है। सो इट इज टेकन फ्रॉम निजी मैजिकल्स पेट्रियट। एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, इट इज टेकन फ्रॉम पेट्रियट। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, ये बहुत ही फेमस लाइन है और एक मैसेज भी देता है कि मदर पूरी रात जब उस जहर से बाहर निकलती है, जब उसको बिच्छू ने काट लिया होता है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो लाइन क्या बोलती है कि माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, कि अच्छा हुआ कि उस बिच्छू ने मुझे ही काटा, मेरे बच्चे को क्या किया, नहीं काटा और ये जहर मेरे बच्चे में नहीं फैला। ये बहुत बड़ी बात होती है। सो इट इज़ टेकन फ्रॉम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और ये कब लिखी गई थी? मैंने आपको कहा था ये 2 एग्जैक्ट मैन के साथ ही पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई थी 1965 में। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन अपीयर्स इन, में इसी अभी जस्ट मैंने आपको बताया तो इट अपीयर्स इन द एग्जैक्ट नेम। 34, अ बेन इजराइल पोएट इज, बेन इजराइल पोएट कौन है? वो है आपके निज़िम एस्किल। 35, इन इंडिया विच आई हैव presumed to call mine, I acknowledge without hesitation the existence of all darkness Mr. Naipaul discovered. To other countries I am a foreigner. I am a foreigner. In India I am an Indian. India में क्या हूँ? I am an Indian. This export appears in an essay which is written by a famous modern Indian poet. Name the poet and the work. कह रहा है कि आप इसको बताइए कि ये किससे लिया गया है। ये लिखा गया है, आप जैसे पढ़ते हुए आपने समझ गए मिस्टर नाइपॉल से बात हो रही है। सो इट इज़ टेकन फ्रॉम नाइपॉल्स इंडिया एंड माइंड एंड रिटन बाय मिस्टर निज़िम एस्किल। Question number 36. In a single day, I am forced to listen to a dozen film songs to see, a score of bagels to touch, uncounted stanzas to smell. My bitter native city, I am forced by the 5 senses to fear and 5 senses. I heard him about in black wordlessness. This excerpt is from Hymns in Darkness composed by Nisim एस्किल। ये जो लाइन्स है ना, ये किससे ली गई है? ये हिम्स इन डार्कनेस से ली गई है। किसके द्वारा कंपोज की गई थी? इट वॉज कंपोज्ड बाय नन अदर देन निज़िम एस्किल। निज़िम एस्किल वॉज बॉर्न इन, पहले ही मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया ना उसमें मैंने आपको बताया उनके बॉर्न उनकी डेथ से लेके। सो ही वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1924। ओके, और डाइड कब हुए थे?
and he had died in 9th January 2004. Okay. निजी मैस्किल सफर्ड फ्रॉम, ये किससे सफर करते यानी किस बीमारी से ये ग्रसित थे? कंजम्पशन, अल्जाइमर, इंजोमैनिया और राइटर्स क्रैप। ये ना सफ़र किससे करते थे? अल्जाइमर से। अल्जाइमर क्या होती है? अल्जाइमर एक तरह के भूलने वाला रोग होता है, मतलब कोई भी चीज़ आपको धीरे धीरे करके भूलने लगती है। बात करना भी आप एक तरह से भूलने लगते हैं कि कैसे हम किस ढंग में मैं बात कर रहा था, आपको याद की हुई चीज़ें भूलने लगती है। तो ये इस बीमारी से ग्रसित थे। हु मैरिड डेजी जोकब, आपको पता है उनकी वाइफ का नाम क्या था? डेजी जोकब। सो नीचे एस्किल, अ पोएट इज़ एन एपिसोड बट पोइट्री इज़ समथिंग मोर। कह रहा है कि एक पोएम जो क्या होता है, एक एपिसोड होता है, लेकिन पोइट्री जो होती है वो बहुत अधिक होती है, एपिसोड से ज़्यादा होती है। इट इज़ सेड बाय नसीम एज़किल। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, हु कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट रास्कल, क्लाउंस वॉज बॉर्न। हु सेड? नजीम एज़किल सेड। और किसमें उन्होंने कहा है? इट हैज़ बीन सेड इन बैकग्राउंड कैजुअली। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। When did Ezekiel get Padma Shri? He got Padma Shri in 1888. The last question of this series, for which poetry collection did Ezekiel get the Sahitya Academy Award in 1983? उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो था वो लेटर डे साम्स के लिए दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1983 में। ओके। So here we have completed 43 questions. All those questions were related to Nazim Ezekiel. I hope you liked it. Okay, let's see a quick revision about him. So he was born in 16th of December 1924 in Mumbai. He had died in 9th January 2004 because he was suffering from Alzheimer, जो कि एक भूलने की बीमारी होती है। उनको 1988 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। कब? लेटर डे साम्स के लिए 1983 में। उनके दो नोटेबल वर्क्स हैं, एक है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो, दूसरा है लेटर डे साम्स। ठीक है, उनके कुछ पोएटिक कलेक्शन से जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द थर्ड, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, हिम्स इन डार्कनेस, लेटर डे साम्स। ठीक है, ये इनके कुछ फेमस पोएटिक कलेक्शन थे। और कुछ प्लेज में जैसे नलिनी आ गया, मैरिज पोएम आ गया, द स्लीप वॉकर आ गया। सो आई होप you like this video and keep watching e-learning. Please like, share and subscribe. Thank you.